गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th चैप्टर 4 करते हैं। तो चैप्टर 4 में क्या है बेटा? हमारे क्लास 10th का चैप्टर 4 है क्वाड्रिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रिक इक्वेशन होती क्या है। उसके बाद हम देखेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए जाते हैं और हम कैसे जानेंगे कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं। तो हम कॉन्सेप्ट, ट्रिक, फॉर्मूला सब करेंगे। तो आइए बेटा करते हैं शुरू। तो देखो, सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्वाड्रिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रिक इक्वेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती है बेटा? क्वाड्रिक इक्वेशन इज अ पोलिनोमियल इक्वेशन इन विच वी यूज सिंगल वेरिएबल एंड द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। तो क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती है बेटा? जिसमें हम सिंगल वेरिएबल को यूज करेंगे और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी रहेगी? 2। समझ गए बेटा? सिंगल वेरिएबल क्या रहेगा? सिंगल वेरिएबल जैसे सिंगल वेरिएबल हमने ले लिया एक्स। एक्स हमारा क्या रहेगा? सिंगल वेरिएबल। हम एक्स के अलावा कोई भी वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एक्स को यूज करेंगे। और ये एक्स है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी रहेगी? 2। ना 2 से ज्यादा होगी ना 2 से कम होगी। ठीक है बेटा, समझ गए? अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ क्वाड्रिक इक्वेशन का। जैसे 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या रहेगी? हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन रहेगी बेटा। कैसी रहेगी? देखो, इसमें हमने एक सिंगल वेरिएबल यूज किया है, यहाँ पे भी एक्स यहाँ पे भी एक्स, और एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी रखी है? 2 रखी है। तो ये हमारी क्या होगी? क्वाड्रिक इक्वेशन होगी। अब आगे देखते हैं। अब देखो, अगर मैं ये लिख देती हूँ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा? ये हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। क्या होगी? लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें x की पावर 1 रखी गई है, मैक्सिमम 1 है। अगर मैं लिख दूँ 3x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होगी? ये होगी हमारी क्यूबिक इक्वेशन। क्या होगी? क्यूबिक, क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी रखी गई है? 3। तो ये हो जाएगी हमारी क्यूबिक इक्वेशन। समझ गए बेटा? अब देखो, हमें लीनियर और क्यूबिक अभी इस चैप्टर में नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ क्वाड्रिक इक्वेशन करते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं तो बेटा हमारे पास x की 2 वैल्यू निकल के आती है। उनको हम x की वैल्यू बोल सकते हैं, x के रूट्स बोल सकते हैं और जीरोस भी बोल सकते हैं। जब हम x को सोल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू निकल के आएंगी? 2। उनको क्या बोल सकते हैं? वैल्यू भी बोल सकते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं और जीरोस भी बोल सकते हैं। समझ गए भाई? अब मैं इस क्वाड्रिक इक्वेशन को सोल्व करके दिखाऊंगी। उससे पहले देखते हैं कि क्वाड्रिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो देखो बेटा, क्वाड्रिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ये होती है हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ए रहेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी रहेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी रहेगा कांस्टेंट। यहाँ पे ए बी सी तो हमारे क्या रहेंगे बेटा? डिजिट नंबर कोफिशिएंट रहेंगे, और जो हमारे एक्स है ये क्या? हमारा वेरिएबल है। समझ गए भाई? अब मैं आपको ये एग्जांपल सोल्व करके दिखाती हूँ भाई। यानी हम इसमें क्या करेंगे? एक्स के रूट्स निकालेंगे। कौन से मेथड से निकालेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड करवाते हैं पहले आपको। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है क्वाड्रिक। तो सबसे पहले हम करते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं बेटा? जो हमारा फर्स्ट और लास्ट है इन दोनों की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। फर्स्ट एंड लास्ट की करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। समझ गए बेटा? अब ये 6 आ गया। अब इस 6 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास -5x आ जाए। फैक्टर कैसे बनाएंगे? ऐसे 2 से जा रहे हैं 3 आ गया, 3 से जा रहे हैं 1 आ गया। तो मेरे पास 6 के कितने फैक्टर आ गए? 3 आ गई। 2 3 1। याद रखना है बेटा, 1 भी एक फैक्टर होता है, भूलनी नहीं है ये बात।
कि 1 भी क्या है, हमारा फैक्टर है। अब देखो, अगर मैं 2 बन जाऊं, 2 और 3 बच गया। अगर मैं -2 -3 कर दूंगी तो क्या मेरे पास -5 आ जाएगा? आ जाएगा। तो हमें भी यही चाहिए था, -5। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? 2x स्क्वायर को एज इट इज ले लेंगे, -2x -3x। देखो बेटा, -2x -3x मिलके क्या बन जाएगा? -5x। यही हमें चाहिए था, +3। इतना समझ में आ गया सभी को? हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 6 आया। 6 के हमने ऐसे फैक्टर बना लिए कि प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास -5 आ जाए। -5 आने के बाद आप देखिए, यहाँ तक हो गया। अब हमें फर्स्ट में से कॉमन निकालना है और लास्ट के 2 में से कॉमन निकालना है। फर्स्ट 2 में से क्या क्या कॉमन आ रहा है? फर्स्ट 2 में से क्या क्या कॉमन आएगा? 2 आएगा, x आएगा। 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन निकाल देंगे तो x बच जाएगा बेटा। यहाँ पे 2x था, 2x बाहर ले लिया, 1 बच गया। अब देखो, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आ रहा है, हम -3 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर बच जाएगा x -1। कितना समझ आ गया? आप देखो, इन दोनों को अलग ले लेंगे और ये पेयर और ये पेयर को हम एक ले लेंगे। अगर बेटा हमारे ये और ये दोनों कॉमन आ जाते हैं, मतलब सेम आ जाते हैं, तो हमारे फैक्टर सही हुए हैं, हम क्वेश्चन को सही सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये दोनों हमारे हमेशा सेम आएंगे, जो ये है वही ये होगा। अब आगे करते हैं, 2x -3, इन दोनों को अलग ले लेंगे। अब x -1 को ले लेंगे। यहाँ से हमारे पास अब x की वैल्यू निकल के आएगी। कैसे? 2x -3 इज इक्वल टू 0, एक ये रहेगा। x -1 इज इक्वल टू 0, एक ये रहेगा। अब देखो बेटा, जब भी इक्वल के साइन से हम इधर वाले को इधर लेके जाएं या इधर वाले को इधर लेके आए तो हमेशा साइन चेंज होते हैं। कैसे? अगर मैं इक्वल के साइन से इधर लेके आ रही हूँ या इक्वल के साइन से उधर लेके जा रही हूँ, तो हमेशा साइन चेंज होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लेके आओ या राइट को लेफ्ट लेके जाओ, हमेशा साइन चेंज होंगे। कैसे होंगे? प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड होगा और जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई होगा। समझ गए बेटा? वेरी गुड। अब देखो, ऐसे हमारे साइन चेंज करेंगे। तो अब देखो, 2x को एज इट इज ले लेते हैं, -3 को उधर लेके जाएंगे तो -3 है तो क्या हो जाएगा? +3। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3। आप देखो, अब x को यहाँ रख लेते हैं, हमारे x को, हमारे वेरिएबल को अकेला रख लेते हैं, बाकी सबको एक साइड लेके जाएंगे। तो 3 है, 3 रहेगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x की एक रूट हमारे पास क्या निकल के आया? 3/2। अब सेकेंड देखते हैं। अब क्या होगा बेटा, ये x है, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो एक क्या आ गया हमारे पास? +1। तो x के कितने रूट्स निकल के आए बेटा हमारे पास? 2। एक आया 3/2 और एक आ गया 1। समझ गए बेटा? जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2 रूट्स निकल के आएंगे। अभी हमने क्या देखा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल को यूज किया जाता है, वो वेरिएबल x होता है। x की मैक्सिमम पावर 2 रहती है और जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहती है? ax² + bx + c = 0। फिर हमने एक एग्जांपल करके देखा है फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा सोल्व। कैसे किया? फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आया, 6 के हमने ऐसे फैक्टर बनाए जो हमारी बीच वाली यानी bx को सेटिस्फाई करे। कैसे? कि प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास -5 आए। ऐसे फैक्टर हमने बना लिए, -2 -3। फिर फर्स्ट 2 में से जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लेंगे, लास्ट 2 में से जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लेंगे। ये और ये दोनों हमारे पास हमेशा सेम आएंगे। अगर अलग अलग आ रहे तो समझ लेना बेटा आपने फैक्टर गलत किए, कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हुई है। अब क्या करेंगे? जो हमने कॉमन निकाले थे उन दोनों को एक साइड रख लेंगे और ये हमारा एक साइड आ जाएगा। यहाँ से हम अपनी x की वैल्यू निकाल लेंगे और जब भी हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट लेके आएंगे तो हमेशा साइन चेंज होते हैं। तो सभी बच्चों को आई थिंक इतना समझ आ गया होगा।
अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब आगे देखते हैं बेटा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कह रहे हैं, वेदर द फॉलोइंग आर ए क्वाड्रिक इक्वेशन। हमें बताना है कि यार ये जो दी गई इक्वेशन है ये क्वाड्रिक है या नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है x+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। आप देखो भाई, हम इसको क्वाड्रिक इक्वेशन तभी बना सकते हैं, पहले हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद देखेंगे क्या ये हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई कर रही है। अगर सेटिस्फाई कर रही है तो क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो अब देखो बेटा ये क्या बन गया मेरा, a प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। तो बताओ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बेटा, तो अब इसमें हमारे पास x रहेगा a और 1 रहेगा b। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab क्या है x 1 इज इक्वल टू 2 की क्या होगी बेटा x और -3 के साथ मल्टीप्लाई रहेगी। तो 2 की x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x और -3 से करेंगे तो -6। आप देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको सोल्व करेंगे प्लस 2x इज इक्वल टू 2x-6। अब बेटा इस राइट है, सॉरी इधर से हम इसको इधर लेके आएंगे, क्या होगा साइन चेंज होगा, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई 0 बन जाएगा, 2x माइनस 2x कैंसिल हो रहा है, कर देते हैं। ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर 1 और प्लस 6 क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्वाड्रिक इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है। समझ गए भाई। अब आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन 2 देखते हैं भाई। आप सब कमेंट करके जरूर बताना भाई कि इसको कितना क्या समझ आया। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो भी कमेंट करके पूछ लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, तो क्या रहेगा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। अब वही बेटा पहले हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद देखेंगे कि ये हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। अगर सेटिस्फाई कर रही है तो क्वाड्रिक इक्वेशन है, वरना नहीं। तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा -2x। आप देखो -2 की इससे मल्टीप्लाई, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, -6 -2 -x क्या होगा भाई, -2 की मल्टीप्लाई करेंगे -x के साथ तो क्या आ जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस 2x। कुछ बोला नहीं। आप देखो क्या करेंगे बेटा, x स्क्वायर है -2x है, इधर वाले को उठा के इधर लेके आएंगे, तब भी इक्वल के साइन से इधर लेके आएंगे तो साइन क्या होएगा भाई चेंज हो जाएंगे। -6 था तो +6 आ जाएगा, -2x था +x आ जाएगा इक्वल टू 0। आप देखो भाई एक्स स्क्वायर -2x क्या हो जाएगा -4x + 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई कर रही है, कर रही है। तो ये क्या होगी हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन। समझ गए। अब ये क्वेश्चन और करवाती हूँ, 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगी बेटा, बाकी आप खुद करके देखना, हो सके तो इनके फैक्टर भी निकाल के देखना। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। x - 2
x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। अब क्या होगा बेटा, भाई पहले x की x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 की x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी पहले x की इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर -1 की उन दोनों से मल्टीप्लाई। तो करते हैं सॉल्व। x किसके साथ करेंगे, क्या आएगा x स्क्वायर, x की 1 से करेंगे प्लस x, -2 की x से करोगे -2x और -2। x की करते हैं, और देखो बेटा x की +3 से करेंगे +3x, -1 की x से करेंगे x, -1 की 3 से करेंगे -3। अब क्या होगा, इधर वाले को इधर लेके आते हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा x स्क्वायर, x -2x क्या आ जाएगा x, प्लस माइनस माइनस साइन आता है बड़े डिजिट वाला, तो बड़ा क्या हमारा 2x है, तो यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा माइनस का, -2 है -2 ले लेंगे, इधर लेके आएंगे -x स्क्वायर, +3x है इधर ले, देखो पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। 3x -x क्या आएगा 2x, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, लेकिन साइन किसका आएगा जो बड़ा डिजिट है, बड़ा क्या है 3, तो क्या आ जाएगा +2x, सॉरी बेटा +2x आएगा, लेकिन हम इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा -2x, ये -3x था, इधर आके क्या हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस कैंसिल हो जाएगा, -x -2x क्या बन जाएगा -3x, -2 + 3 क्या बन जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा बेटा, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्या है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, और हमें कितनी चाहिए 2, तो ये क्या है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, समझ गए। अब देखो बेटा आगे क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो सभी, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, ये सोल्व करना है। x -3 2x + 1 इज इक्वल टू x + 5। आप देखो भाई पहले x की इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये क्वेश्चन फटाफट थोड़ा जल्दी करेंगे, स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं। अभी आपको समझ आ गया होगा कैसे क्या सोल्व करना है, तो x की इन दोनों से आएगी तो क्या आ जाएगा 2x² + x -6x -3 इज इक्वल टू x की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा x² + 5x। अब इनको उठा के इधर लेके आते हैं, क्या आएगा 2x² + x -6x -3, अपने साइन चेंज हो जाएंगे, x² - 5x इज इक्वल टू 0, 2x x² है -x², क्या आ जाएगा x²। अब क्या करो बेटा x वाले ले लो, प्लस माइनस -5x आ गया, और ये -5 क्या आ जाएगा -10x और ये -3 हमारा एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू 0। समझ गए भाई, तो हो गया बेटा। तो ये क्या होगा, क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है भाई, क्योंकि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई करती है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझ गए। अब आगे करते हैं, आगे बेटा और क्वेश्चन हमारे रहते हैं, वो आप खुद करके देखोगे, अगर आपसे नहीं हुए तो कल मैं आपको फिर करवाऊंगी। तो मैथ में क्या होता है बेटा, अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया, आपको पता लग गया कैसे क्या सोल्व करना है क्या बताना है, तो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ठीक है बेटा,
तो मैथ में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? प्रैक्टिस करना, खुद से क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।